सो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसको आप लेके भूल सकते हैं और वो आपके लिए रिटर्न्स जनरेट करते रहेंगे। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever. चलिए पहले तो मैं आपको बात करता हूँ ऐसे एक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊँगा, दो कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आप अगर यूज़ करेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है स्टॉक्स के, अगर आप ये दो कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, और आप अपनी डिसीजन मेकिंग को में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे स्टॉक्स को लेके। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो मैं लेके चलता हूँ आपको इस अपनी वीडियो में आगे और बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो पहले तो हम बात करते हैं ये दो कॉन्सेप्ट क्या है। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा के ऊपर। अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं। अल्फ़ा बीटा को मैं आपको एक समरी में बताता हूँ। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा बीटा में कोई भी एक स्टॉक को लिया जाता है और उसे पूरे इंडेक्स से कंपेयर किया जाता है, उसे अल्फ़ा बीटा कहते हैं। एंड इसको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हर सेकंड आपका कोई भी एक स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऊपर नीचे होते रहता है मार्केट की वोलेटिलिटी पे ऊपर, और इसके ऊपर आपका पैसा कभी 10 रुपया ऊपर हो सकता है, 20 रुपया डाउन हो सकता है, या कभी 20 रुपया या 30 रुपया डाउन हो सकता है। आपको हर सेकंड उसको मॉनिटर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अल्फ़ा बीटा के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपको उतना एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, उस स्टॉक को बार बार नहीं देखना, पर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप अगर कोई भी एक स्टॉक में अगर आप जितना ज़्यादा रिस्क देखेंगे उतना ज़्यादा आपके रिटर्न्स होते हैं। अगर आपको नो रिस्क वाले रिटर्न्स चाहिए तो आप एफडी में जा सकते हैं, जिसमें कुछ इतने रिटर्न्स आपको बहुत कम रिटर्न्स मिलेंगे और रिस्क उसमें तो ज़ीरो ही होता है। तो ये अल्फ़ा बीटा के ऊपर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि और इसके डिटेल कंसेप्ट्स। तो आइए अब हम चलते हैं अपने दोनों मैट्रिक्स के ऊपर, जो है अल्फ़ा एंड बीटा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को देखते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है। जैसे अल्फ़ा में अभी अगर आप अपने पिछले के 5 साल का इंडेक्स रिटर्न निकालेंगे, जो आपका निकल के आए मे बी 20%, तो 20% या 30% रिटर्न्स, और कोई एक स्टॉक आप उठाइए उसका रिटर्न्स पिछले 5 सालों का निकल के आता है 35%, मीन्स कि वो स्टॉक इंडेक्स को बीट करा है। तो अल्फ़ा का मतलब यही होता है कि कोई भी स्टॉक अगर कोई इंडेक्स को बीट करके उससे ज़्यादा रिटर्न देता है तो उसे अल्फ़ा कहते हैं। तो जैसा कि आप अगर उस रिटर्न्स को देखते हैं तो उस स्टॉक ने 35% का रिटर्न दिया है, लेकिन इंडेक्स जो था वो 30% का रिटर्न दिया था। तो 30 से ऊपर 5% उसने दिया है, तो उसका अल्फ़ा 5 निकल के आता है। अगर कोई स्टॉक का 10 निकल के आता है तो उसने 10% का रिटर्न दिया है। अगर कोई स्टॉक का अल्फ़ा -5 आता है, मीन्स कि जितना इंडेक्स ने रिटर्न जनरेट किया है उससे उसने 5% कम दिया है। ये ट्रिक बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट में आज के टाइम पे यही यूज़ करते हैं कि लोग खाली अल्फ़ा देखते हैं, ओनली लोग खाली रिटर्न्स के पीछे भागते हैं कि रिटर्न्स क्या है, उन मेजर चीज़ें उसमें क्या निकल के आती है। और इसी के लिए क्रिप्टो करेंसी में भी अब आज के टाइम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स लोग देख सकते हैं। तो एक इसका सेकंड मैट्रिक्स जो है वो है बीटा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जो रिस्क के रिलेटेड है। तो उसे भी आपको देखना उतना ही ज़रूरी है जितना अल्फ़ा, लेकिन आज के टाइम पे लोग ज़्यादा अल्फ़ा की तरफ भागते हैं। तो हमारा जो सेकंड मैट्रिक्स हम देखते हैं वो होता है बीटा। बीटा को रिस्क मेजरमेंट भी कहा जाता है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। बीटा आपको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। बीटा जो होता है, आप अल्फ़ा में जैसे देखें कि रिटर्न्स को कंपेयर किया जाता है, बीटा में सेम तरीके से ग्राफ्स को कंपेयर किया जाता है। मींस कि कोई एक स्टॉक का ग्राफ आप देखेंगे तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा, और अगर आप कोई एक इंडेक्स का कंपैरिजन उस स्टॉक के सामने करेंगे तो इंडेक्स का भी ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा। उस इंडेक्स के ग्राफ को अज्यूम करते हैं 1, और उसी तरीके से हम कोई स्टॉक के, अगर आपको इसमें, जैसा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि कोई भी ग्राफ अगर इंडेक्स का ऊपर, मींस कि अगर वो 5% से रिस्क उसमें है तो आपका स्टॉक 10% बढ़ रहा है, मींस वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपका इंडेक्स थोड़ा ऊपर जाता है तो आपका स्टॉक भी ऊपर जाता है, मींस वो उतने, अगर 5 है तो वो 5% से ऊपर जाएगा या 10% से ऊपर जाएगा। तो इसी के लिए आप कोई भी स्टॉक को देखिए तो अल्फ़ा भी देखिए और बीटा भी देखिए। ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्टॉक आप पिकअप कर रहे हैं वो बहुत सारे अल्फ़ा के साथ आएगा, लेकिन वो उतना सारा बीटा भी लेके आएगा साथ में। मीन्स
कि कोई भी स्टॉक जितना रिटर्न साथ में लेके आएगा उतना ही वो रिस्क भी साथ में लेके आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं इसके रिलेटेड आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर जाकर टिकर टेप की वेबसाइट पे भी बताऊंगा कि आप फिर कैसे फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं और अपने स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। तो लेके चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से स्टॉक्स टाइप्स पिक करने चाहिए। पहले तो मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ कौन से सेगमेंट्स में ये सब डिवाइड होते हैं। आप खुद भी एक ग्राफ बना के एनालाइज कर सकते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बीटा करके, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसा कि अगर आप समझिए कि उसमें भी आपको 3 वेजेस ऐसा निकल के आएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई स्टॉक का अल्फ़ा भी हाई है, बीटा भी हाई है, तो वो स्टॉक यूज़ होते हैं मोमेंटम स्ट्रैटेजी के लिए। मोमेंटम स्ट्रैटेजी आपको वो स्टॉक रोज़ आपको देखना पड़ेगा, उसमें आपको नज़र रखना पड़ेगा कि रिटर्न्स कैसे हैं, क्या आ रहे हैं उसके रिटर्न्स। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो उसका बीटा भी हाई है, तो वो मार्केट के साथ वो भी नीचे हो जाएगा, वो स्टॉक्स भी डाउन हो जाएगा, आपको उसमें रिटर्न्स ही नहीं इतने मिल पाएंगे। अगर मार्केट अप जाएगी तो वो स्टॉक्स भी अप भागेगा, तो आपको उसमें नज़र रखना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अगर कोई आप स्टॉक लेते हैं जिसका आप समझते हैं कि अल्फ़ा हाई है एंड बीटा लो है, तो ये आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न्स बना के दे देंगे, इसमें आपको रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा। अगर आप कोई स्टॉक चूज़ करते हैं जिसका बीटा हाई है और अल्फ़ा लो है, अभी बोले आप समझेंगे कि ऐसा स्टॉक कौन ही पिक करेगा जिसका रिस्क ज़्यादा है एंड रिटर्न्स कम है। ये इंट्राडे के लिए यूज़ होते हैं। इंट्राडे में आपको लॉन्ग टर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस अपनी सेटलमेंट क्लोज करनी है डे एंड पे, देन आप ये स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। तो लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपके लिए कौन से बेस्ट स्टॉक होने वाले हैं। आपके लिए तो बेस्ट वही होने वाला है जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है एंड बीटा कम है। तो चलते हैं आपको लेके इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आगे हम टिकर टेप के ऊपर मैं आ गया हूँ। ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। आपको इसमें आपको बहुत एक इन्फॉर्मेटिव मैं आपको सिखाऊंगा कि आप टिकर टेप पे कैसे अल्फ़ा एंड बीटा को एनालाइज करके अपना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। टिकर टेप पे हम यूज करेंगे स्क्रीनर को, जो बहुत ही बढ़िया एक टूल दिया हुआ है टिकर टेप की तरफ से, स्टॉक स्क्रीनर। स्टॉक स्क्रीनर में आने के बाद ये हमको इधर का सब डेटा दिखने लगेगा। देन इस पे हमको, आई विल डू दिस लेटर, इधर पे हमको इसने कुछ पहले से ही एनालाइज करके दिया हुआ है। जैसे कि इसने दिया है नेम, सब सेक्टर, मार्केट कैप दिया है, क्लोजिंग प्राइस दिया है, पी रेशियो दिया है, लेकिन हमें ये सब नहीं देखना है। हमें इधर पे तो फिलहाल लार्ज कैप कंपनीज को ही देखना है ओनली। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। देन इधर पे आप ऐड फिल्टर कर सकते हैं। ऐड फिल्टर करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रोथ देखना है पहले तो। ग्रोथ 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ हम देखेंगे। द एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू ओवर द लास्ट 5 ईयर्स का, हम एक 5 ईयर्स का एनुअल ग्रोथ रिटर्न चेक करेंगे इधर पे। तो ये हमने ऐड कर लिया है। देन इसे ऐड करने के बाद अब ऐड फिल्टर में जाके यहाँ पे हमारे बाकी के भी इधर पे मैट्रिक्स डाल देंगे, जो होता है अल्फा। अल्फा देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्टॉक रिलेट टू हिट्स बेंचमार्क। बेंचमार्क इधर पे इंडेक्स को लिया गया है, कैलकुलेटेड यूजिंग 104 वीकली प्राइस क्लोज पॉइंट्स। मतलब 2 साल पुराने बेंचमार्क को इधर से बेंचमार्क से स्टॉक को कंपेयर किया गया है। तो और इधर पे हम दूसरा अपना मैट्रिक्स डाल देंगे, जो होता है बीटा। बीटा डालने के बाद ये हमारे को इधर पे इसने पूरा डेटा दे दिया है। ये आने के बाद अभी हमें इधर पे तो पहले तो मार्केट कैप ठीक है, क्लोजिंग प्राइस ओके। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू इधर पे मुझे माइनस में रखना नहीं है, इसको जीरो ही लेना है। इधर से मैं इसको जीरो रखूंगा। देन ये देखिए, इधर पे हमारा पूरा डेटा हमारे सामने आ चुका है। तो इसे हम देखते हैं, एक बार को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल में। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें से कैसे अपने स्टॉक्स को पिक करने हैं, बेस्ट स्टॉक्स को।
तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं आ गए हम इधर स्टॉक्स के ऊपर, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ये हो गया। और ये हमारे सब होल्डिंग लग गया, एक्सेल को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ इधर पे। तो इधर पे हम डाल देंगे फिल्टर स्टॉक्स को, फिल्टर में ले लेंगे। देन हमें तो पहले तो बीटा को इधर पे हमें ब्लैंक पे से लेके आना है। ब्लैंक को हटा ही देना है। ये ब्लैंक को इधर से हटा दिया मैंने। अभी हम पहले तो इसको सॉर्टिंग कर लेते हैं। रिस्क ये हमें लार्जेस्ट टू, ये तो हमें कम चाहिए तो ये स्मॉलेस्ट रखेंगे। एंड जो अल्फा है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई ये टीजीएल कंपनी, अडानी टोटल गैस लिमिटेड आई है, अडानी की कंपनी है, अच्छी है। देन इधर पे टोटल गैस लिमिटेड ने 112% का रिटर्न दिया है कंपेयर टू द इंडेक्स। इंडेक्स इसने 112% का रिटर्न दिया है। और इसकी जो टोटल बीटा निकल के आता है वो 2.17 का बीटा निकल के आ रहा है। मींस कि ये स्टॉक अगर मार्केट इधर पे दो दिया है, मींस ये अगर मार्केट 5% से ऊपर जाएगी तो ये स्टॉक जाएगा 20% से ऊपर। अगर मार्केट 5% से नीचे जाएगी तो स्टॉक उतना ही नीचे जाएगा, 15 से 20% से नीचे जाएगा। तो ये इसमें ज्यादा रिस्क ज्यादा है इस स्टॉक में। तो अभी हम इधर पे चलते हैं, तो आप देखिए ये स्टॉक आप पिक कर सकते हैं। देन इसको आप अगर एक बार प्लॉटिंग करना चाहें तो इस दोनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके आप यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं। ये ऐसा प्लॉट होके इधर आ जाएगा। सिलेक्ट डेटा। ये आपका इधर पे प्लॉटिंग हो चुकी है। अगर सिंपली आप इधर देख रहे हैं तो इसे आप अगर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेंगे तो देखिए इधर पे जो आपका इस साइड वाला है ये हिस्सा, देखिए जीरो इधर से चल रहा है, जीरो से ये एक्सिस है। और इधर पे हमारे जो भी अपने को हाई अल्फा एंड लो बीटा वाले स्टॉक्स हमारे सब इधर है। देखिए ये एक स्टॉक है जिसका 11% का वो अल्फा है एंड 0.9 का बीटा है। तो ये स्टॉक भी अच्छा है, इसे भी आप एक बार के लिए देख सकते हैं। तो हमें इधर पे ये स्टॉक ढूंढना पड़ेगा आके अपने इस शीट के ऊपर। ये है 11 पॉइंट के ऊपर। ये इसका बहुत कम दिया हुआ है, ये है वो स्टॉक। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज करके कोई स्टॉक है, ये है। तो जैसा कि मैं आपको बताया, आप इधर से भी एक बार के लिए अपना एनालिटिकल कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट की वोटेलिटी को भी देख सकते हैं कि क्या वोटेलिटी पे मार्केट ने दिया है रिटर्न्स। एंड बीटा बीटा आप हमेशा लो रखिए, बीटा को आप हमेशा भी एक्सपोर्ट करने के बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखिएगा। एंड अल्फा को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रखिएगा, तो आपको एक बहुत अच्छा वो स्टॉक्स निकाल के देगा। अडानी पावर ने भी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी एंटरप्राइजेस है, जिनके क्लोजिंग प्राइसेस भी आपको देंगे, पी रेशियो भी आपको मिल जाएगा इधर पे। एंड मार्केट कैपिटल भी इधर पे रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आप कैसे स्टॉक को पिक कर सकते हैं। शुरू के तो कुछ अडानी के स्टॉक थे, अडानी पावर में मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।